दिव्यांग राजा कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक नैतिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की, जिसके राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी, सब लोग खुश थे। ऊपर वाले को धन्यवाद करते थे कि कितने अच्छे राजा साहब आपने हमारी जिंदगी में भेजे हैं। उस राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन राजा कुछ बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल की गैलरी में घूम रहा था और पोर्ट्रेट देख रहा था। जो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उनको देख रहा था। वो जो शानदार पेंटिंग्स थी वो उसके पूर्वजों की थी, उसके पिताजी की। राजा घूमते घूमते और पेंटिंग्स को देखते देखते सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म मिला है। ऊपर वाले का धन्यवाद है। मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। वह देखता चला जा रहा था और जब आखिरी पेंटिंग को देखा और उसके बाद में खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गया। उसे मालूम था कि अब यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उसकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मरने वाला है या मर जाएगा। मरना तो सबको है। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा सोचने लगा कि मेरी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है और गैलरी में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है। मेरी वाली सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। राजा के अंदर ही अंदर चिंता होने लगी कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग बनेगी। एक काम करता हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, इसी बीच में एक शानदार सी पेंटिंग बनवाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि मेरी अच्छी पेंटिंग वहाँ लगेगी। तो उस राज्य में ऐलान करवा दिया और पेंटर्स को न्योता दिया गया कि आप आइए और राजा साहब की तस्वीर बनाइए। शानदार तस्वीर बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा। पेंटर्स आए और उन्हें मालूम था कि शानदार बनेगी तो शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन शानदार बनेगी कैसे? राजा की एक आंख नहीं और एक पैर नहीं है। ऐसे राजा की क्या तस्वीर बनेगी? और पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम की बात छोड़िए, अगर खराब बन गई और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए, हाँ नहीं भरी। तभी एक लड़का था, उसने बोला कि राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। बड़े बड़े पेंटर्स आश्चर्य में पड़ गए कि लड़का क्या चाहता है, मतलब फांसी पर लटकाना चाहता है, राजा को गुस्सा दिलाना चाहता है, क्या पेंटिंग बनाएगा? राजा को भरोसा था, उसने बोला कि ठीक है, आप बनाकर के लाइए। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बनाकर के लाने वाला था और दरबार भर चुका था। दूर दूर से लोग आए हुए थे ये देखने के लिए कि लड़का क्या पेंटिंग बना करके लाएगा। और लड़का जब वह पेंटिंग बना करके लाया राजा की, तो हर कोई ताली बजाने लगा, सीटी बजाने लगा। राजा ने बोला, वह इससे अच्छी पेंटिंग तो उस गैलरी में भी नहीं है, ये पेंटिंग अब तक की बेस्ट है। राजा ने उस लड़के को बड़ा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने उस राजा की, जिसके एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। एक साइड से वह तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी कर रहा था, निशाना साध रहा था। और जब निशान साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती है। वही वाली आंख बंद थी जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दी, एक ही पैर दिखाया, राजा को घुड़सवार दिखाए और निशानेबाज दिखाया। इतनी कमाल की पेंटिंग बनी, अब तक की बेस्ट पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ा।
जिंदगी में चाहे जो संकट आ जाए, एक वैक्सीन की डोज हमेशा लगा करके चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी की वैक्सीन कहते हैं और इसकी डोज रोजाना लगानी जरूरी है। जिंदगी में चाहे जिस मुकाम पर हो, आप जिस संकट में हो और आप जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने पॉजिटिविटी की वैक्सीन लगा रखी है तो यकीन मानिए आप उसे संकट से बाहर निकल आएंगे। बुजुर्ग व्यापारी की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, बुजुर्ग व्यापारी की प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी हमें बताएगी कि नकारात्मकता में भी सकारात्मक नजरिया कैसे रखते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी था जिसके 2 बेटे थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी और उन दोनों लड़कों के बच्चे थे। उस बुजुर्ग व्यापारी की मार्केट में मिठाई की बहुत बड़ी दुकान थी। उसी दुकान पर उसके दोनों बेटे भी काम करते थे जो अपने पिता की मिठाई की दुकान चलाने में मदद करते थे। उनकी दुकान पूरे मार्केट में सबसे अच्छी चलती थी। उस बुजुर्ग व्यक्ति को पूरा शहर जानता था और उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक समय की बात है, जब दिवाली का समय था, उस समय उनकी मिठाई की दुकान पर बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि सीजन था। उनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और उनसे मिठाई खरीदता लेता है और जाने लगता है। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, साहब मिठाई के 500 रुपए तो दे दीजिए। व्यक्ति पैसे दे तो दिए, और कितने पैसे चाहिए? बुजुर्ग व्यक्ति, साहब अभी आपने पैसे नहीं दिए। व्यक्ति, अरे बुढ़े पागल हो गया है क्या, तुझे पैसे दे तो दिए। और उनकी बहस होने लगती है और इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है और वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक थप्पड़ मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत भीड़ लग जाती तो वहाँ लोग उस मामले को रफा-दफा कर देते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों बेटे अपने पिता को संभालते हैं, फिर अन्य ग्राहकों को सामान देने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और दोनों लड़के घर निकल जाते हैं और बुजुर्ग व्यक्ति थोड़ी देर और रुकता है। काफी समय निकलने के बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर नहीं आता तो दोनों लड़कों को चिंता होने लगती है कि आज जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, कहीं बाबूजी कुछ गलत काम न कर लें, इसलिए वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। बेटा कहाँ गए थे आप? बुजुर्ग व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को मिठाई देने के लिए उसके घर गया था जिससे आज झगड़ा हुआ था। बेटा आप उसके घर क्यों गए थे? बुजुर्ग व्यक्ति, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बेटा मतलब? बुजुर्ग व्यक्ति, जो होना था वो तो हो ही गया। फिर मैं उसके घर गया और मैंने उससे बोला कि सर मेरी गलती थी, जब मैंने हिसाब मिलाया तो सब बराबर निकला। फिर मैंने उसे मिठाई दी और मैं वापस आ गया। बेटा एक तो उसने मिठाई के पैसे भी नहीं दिए और आप उससे घर जाकर माफी मांग कर आ रहे हैं। बुजुर्ग व्यक्ति, तुमने बिजनेस करना तो सीखा ही नहीं। अगर आज मैं उसके घर नहीं जाता तो वह दूसरी जगह से मिठाई खरीदता और पूरे मार्केट में हमारी बुराई करता, जिससे हमारी दुकान की वैल्यू गिरती। लेकिन अब वह हमारी बुराई नहीं करेगा और हमारे पास से ही मिठाई खरीदेगा। बेटा लेकिन हमारा जो नुकसान हुआ उसका क्या? बुजुर्ग व्यक्ति, उसको जो करना था उसने किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पैसा कैसे निकालना है ये तो मुझे पता है। अब वो आएगा तो हमारे ही पास। इसे कहते हैं व्यापारी। चाहे कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन एक व्यापारी हमेशा अपना फायदा ही देखता है। सीख सबसे ज्यादा जो अहम है उसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जिस तरह उस बुजुर्ग व्यक्ति में नकारात्मकता में भी सकारात्मक विचार रखा, उसी तरह हमें भी हर परिस्थिति में सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं या किसी और चीज के बिजनेस में हैं, तो सबसे पहले तो आपको यह सीखना चाहिए कि बिजनेस करते कैसे हैं, जो कि इस कहानी में बताया गया है। 3 परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने ग्राहक से अपना व्यवहार खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा पेड़ कितनी गहराई रखता है
ये हमें पता नहीं होता। इसलिए अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। 4 बिजनेस करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है लोक व्यवहार। उसमें आपको महारत हासिल करनी होगी ताकि आपका बिजनेस किसी भी परिस्थिति में बंद ना हो। सकारात्मक नजरिया कहानी। नमस्कार दोस्तों, सकारात्मक रवैया प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था, तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब व्यापारी बोलता है गाड़ी राय को, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। बोलता है ये तो अपशकुन हो गया, हो सकता है रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कोई और दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगती हैं और वह गाड़ी को वापस घर लौटा लाता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है, उसे भी राजा के दरबार में सामान ले जाना था। वह रास्ते में निकलता है सारा सामान लेकर, तो उस व्यापारी का रास्ता भी बिल्ली काट जाती है, लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देख राजा बहुत खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयाँ दे देता है। ये व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है, लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार नहीं पहुंचता तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास जेल में डाल देते हैं और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि ये जो बुरा हो रहा है उस बिल्ली के कारण हो रहा है जो उसका रास्ता काट गई थी, लेकिन ये सब तो सिर्फ उसकी नकारात्मक सोच का परिणाम था। सीख, अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये सोच हमें रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग ये तो सब बोलने की बात है, सकारात्मक नजरिया रखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या आपको पता है एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नजरिए से काम करता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है, भले ही लोग कुछ भी कहें। आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। एक व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये सब उस व्यक्ति का उस काम के प्रति नजरिया होता है। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गलत लगता है, लेकिन वही काम कुछ लोग दिल और जान लगाकर करते हैं, क्योंकि उनका नजरिया उस काम के प्रति सकारात्मक होता है। यही कारण होता है कि एक व्यक्ति के लिए वही काम अच्छा होता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही काम गलत होता है। शेयर बाजार में काम करने वाले लोगों को शेयर बाजार बहुत अच्छा और सही काम है, लेकिन जिस व्यक्ति ने शेयर बाजार के बारे में अपना नजरिया नकारात्मक रखा है, उनके लिए वह एक सट्टा बाजार से ज्यादा कुछ नहीं होता, जहां लोग अपना पैसा गवा देते हैं। ये सब व्यक्ति के नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। सकारात्मक नजरिया रखने के फायदे। एक सकारात्मक नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर चीज में कुछ अच्छा खोज लेता है, जिससे उसका जीवन सरल और सुखी हो जाता है। 2 सकारात्मक नजरिया आपको परिस्थिति पर काबू रखने में मदद करता है। 3 सकारात्मक नजरिया जीवन की परेशानियों को कम कर देता है। जैसे अगर किसी के एक हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो क्या उसे रोते ही रहना चाहिए या ये शुक्रिया करना चाहिए कि दूसरा हाथ तो सलामत बचा है? ये सब हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। 4 सकारात्मक नजरिया हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्योंकि आप आज बहुत मेहनत कर रहे हो, पर हो सकता है
आपको आज अच्छे परिणाम न मिल रहे हों तो हो सकता है आप काम छोड़ दें। लेकिन अगर आप सकारात्मक नजरिए के साथ काम करेंगे तो कुछ समय बाद परिणाम भी आने ही लगेंगे, जिससे हमें बड़ी सफलता मिल सकती है। सफलता पाने के लिए हमें अपना नजरिया सकारात्मक ही रखना होगा, क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए अच्छा नजरिया होना जरूरी होता है। क्योंकि हम वह करने वाले हैं जो किसी ने नहीं किया, तो हमें उस चीज पर विश्वास करना ही होगा। आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा। वह एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने सकारात्मक नजरिए से ऐसे ऐसे आविष्कार कर दिए जिनके बारे में लायक सुनकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। लोग उन्हें पागल कहते थे जब उन्होंने बोला कि मैं रात को दिन में बदल दूंगा, ऐसा आविष्कार कर दूंगा। लेकिन आज उन्होंने इसे सच करके दिखा दिया। ये हुआ सिर्फ विश्वास और सकारात्मक नजरिए की मदद से। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।